हमारे को ये भी कहा कि इस आंदोलन में आपकी पक्की जीत होगी, आपका बहुत शानदार होगा। और उन्होंने कहा कि ये कलेक्टर हमें कस्टोडियन की जमीन देना चाह रहे थे, लेकिन हमने जमीन ली नहीं, हमने किसानों की जमीन ली नहीं। हमने कहा हमें जरूरत नहीं है, इतनी दूर जमीन की जरूरत नहीं है। मना तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन दूर की वजह से हमने मना किया है। मेरे भाइयों, यहाँ का प्रशासन का बार बार परसों मेरे पास फोन आया था कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने महसूस किया, मैंने कहा एसपी साहब आपसे क्या बात करें, क्योंकि आपकी जवाबदेही खत्म हो गई है। और मैंने यही कहा कि जब आप एक शौचालय की गाड़ी या नहीं भेज सकते तो आपसे क्या बात करेंगे। तो उन्होंने ऐसा असमर्थता जाहिर करते हुए कहा कि नहीं, आज तो आपको बात करनी है। मैंने कहा किसके कहने से करनी है, आपके पास क्या सामान है। तो उन्होंने कहा कि हमारे को कलेक्टर साहब ने कहा कि आप बात करो। हमने उनको दो टू कहा, हमने कहा हमारी बात सिर्फ वही है जो आपको ज्ञापन दिया था, हमारी जमीनें हमें लौटाओ। जिन जमीनों को आपने पट्टा जारी कर दिया वो पट्टा खारिज करने की आप में हिम्मत है तो हमें बात करने के लिए आओ, और उस जो जमीन बाकी पड़ी है तो उसको खातेदारी अधिकार का आपके पास पावर है। तो उन्होंने कहा सारी बात करेंगे। अभी 11 बजे उनका फोन आया, फिर 3 बजे उनका फोन आया, फिर मैंने कहा हम शादी में है, मार नहीं सकते, और आप पक्का कर लो अपने अधिकारियों को। और उनको मैंने कह दिया हमें बात करने का शौक नहीं है एसपी साहब, किसी को होगा बात करने का शौक। हमारी संघर्ष समिति ने हमने तय किया है कि जब तक हमारे ये 3 प्रमुख मांगे मानी नहीं जाएगी तब तक हम किसी भी कीमत पे यहां से हटने वाले नहीं। हो सकता है कुछ बातें ऐसी उन्होंने कही जो मैं आपको कह नहीं सकता, लेकिन एक बात जरूर हो गई है कि यहाँ के प्रशासन को पूरी तरह से समझ गए हैं कि इनका जो आंदोलन है उस आंदोलन के कारण राजस्थान के अंदर यहाँ के कलेक्टर की छवि और गरिमा थी वो एकदम खत्म हो गई। साथियों, एलआर होता है प्रिंस सेक्रेटरी, राजस्व सेक्रेटरी के नीचे लीगल एडवाइजर होता है। जो विधि सलाहकार होता है वो सारी चीज उसी के पीए पर चलती है।